वर्तमान में किसानों से गेहूं क्रय करने का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों वातावरण परिवर्तन का प्रभाव फसल पर भी पड़ा है, जिससे फसल की गुणवत्ता भी कमजोर हुई और फसल की हानि भी कई स्थानों पर हुई, जिसके कारण किसानों को फसल विक्रय में कुछ कठिनाई होने लगी। इन सबको देखते हुए भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अशोक के मीणा, कार्यकारी निदेशक श्री दलजीत सिंह एवं महाप्रबंधक क्षेत्र के श्री विशेष गढ़पाले के द्वारा 1 व 2 मई को जबलपुर व नरसिंहपुर जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों का संयुक्त दौरा कर होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय जबलपुर के अमित मालवीय सहायक महाप्रबंधक गुण नियंत्रक ने हमारे संवाददाता वेंकटेश्वर राव को जानकारी देते हुए बताया, कल हमारे सीनियर एमडी साहब भारतीय खाद्य निगम हेडक्वार्टर नई दिल्ली मुख्यालय से स्पेशली जबलपुर में वीट का ओवरऑल सिनेरियो क्या है उसको जाने और उसको किस तरीके से स्पीड अप किया जा सकता है उसके बारे में उनकी विज़िट थी। तो कल का उनका दौरा बहुत सक्सेसफुल रहा इन टर्म्स कि उन्होंने फार्मर से इंटरेक्शन किया, वेयरहाउस वालों से इंटरेक्शन किया, लोकल आपके जो समिति वाले हैं उनसे इंटरेक्शन किया, उसके रीज़न क्या है लो प्रोक्योरमेंट के, लो अराइवल के, वो सब कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। डेफिनेटली उनके आने से खरीदी बढ़ेगी। उन्होंने अपने सुझाव दिए, फीडबैक लिया और उसके बाद डिटेली उनको बताया कि क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। कल उन्होंने 9 वेयर हाउसेज में विज़िट किया और सभी वेयर हाउस में जाके उन्होंने बारीकी से इंटरेक्शन किया फार्मर के साथ में और आपके समिति के थ्रू, जिसके थ्रू गेहूं खरीद जबलपुर में हो रही है। फार्मर का पॉजिटिव रिस्पांस था क्योंकि सीएनएनडी साहब ने ये बताया कि क्या क्या जो कमी है वो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। जैसे एफएम की प्रॉब्लम है तो उसको छन्ना लगा के ठीक किया जा सकता है जिससे कि खरीदी सुचारू रूप से और तेज़ गति से आगे बढ़ सके। प्राइमरी ये देखने में आया है कि जो मार्केट प्राइस है वो अभी मार्केट में हाई चल रहा है और जो अच्छे वाला गेहूं है उसका रेट काफ़ी हाई है और जो लश्चर लॉस अफेक्टेड गेहूं है उसको लेके किसान में हेजिटेशन थी। इसके ऊपर मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी, 2 बार कमेटी बनी है। तो लश्चर लॉस और शीवल की बेसिकली प्रॉब्लम आई जबलपुर वीट में, तो उसको दूर करने के लिए, खरीदी बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने टीम गठित की और रिलैक्सेशन दिया गया। आगे और रियायतें दी नहीं है? जी हाँ, पहली रिलैक्सेशन जो दी थी मिनिस्ट्री ने वो 30% लश्चर लॉस की थी, चमक विहीन गेहूं की। उसके बाद इस परेशानी को आज ज़्यादा देखते हुए इसको बढ़ाया गया और उसकी मात्रा 50% करी। लश्चर लॉस के साथ साथ ही 15% शीवल और शंकन जो सिकड़ा हुआ गेहूँ है, जो इमेच्योर गेहूँ है, उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया जिससे कि गेहूं खरीदी तेज़ी से हो। मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश है कि संबंधित जो बैनर है खरीदी के रिलैक्सेशन के वो सभी परचेज सेंटर में डिस्प्ले करे जाएं और फार्मर को इसके बारे में बताया जाए ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू कमेटी और थ्रू लोकल इंटरेक्शन के माध्यम से। मैं जानकारी मिल जाती है। हाँ जी, मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने इस टाइम रिलैक्सेशन जो है चमक विहीन गेहूँ का 50% कर दिया है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ चमक विहीन गेहूं के साथ साथ ही जो शिवल और शंकन गेहूं हैं जिसकी मात्रा 15% है वो भी निर्धारित की हुई। इसके साथ ही जो खराब दाना है और आंशिक रूप से खराब दाना है उसकी लिमिट को भी 6% कंबाइन कर दिया गया है। तो मेरे को लगता है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी फसल को परचेज सेंटर पर लाएंगे। देखिए, गवर्नमेंट इसी तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति कर रही है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से चमक विहीन गेहूँ, बेसिकली बारिश होने पे, ओलावृष्टि होने पे प्राइमरी प्रॉब्लम फसल में ये आती है कि गेहूँ जो है वो चमक विहीन हो जाता है। तो उसी परेशानी को दूर करते हुए भारत सरकार ने इसको लश्चर लॉस की लिमिट को 30% एक्सटेंड करके 50% कर दिया है। तो अवश्य रूप से इससे खरीदी बढ़ेगी और किसान को जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उससे उनको हर संभव मदद मिलेगी।